हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से बेंजीन 16 में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस बार हम क्लास लेकर आए हैं 12th क्लास के लिए। 12th क्लास की केमिस्ट्री में हम लेकर आए हैं कोलराउस का नियम। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है कि कोलराउस नियम से 1 या 2 सवाल पूछे ही जाते हैं। अक्सर हर साल पूछे जाते हैं। हर साल आपसे किसी न किसी एग्ज़ाम में, यानी कि बोर्ड में, यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है कोलराउस नियम से। तो हेडिंग डालेगा प्यारे विद्यार्थियों, कोलराउस का नियम। हेडिंग डालिएगा बच्चों। हेडिंग में लिखेंगे क्या? कोलराउस का नियम। कोलराउस का नियम। कोलराउस का नियम, ठीक है। यह है कोलराउस का नियम, ठीक है। अभी कोलराउस एक महोदय थे, उन्होंने अपना जो है वैद्युत अपघट्यों पे एक नियम दिया। हालांकि कोलराउस नियम कभी नहीं पूछा जाता। कोलराउस नियम की न्यूमेरिकल्स आती हैं ज़्यादातर। कोलराउस नियम की न्यूमेरिकल आती हैं ज़्यादातर, पर फिर भी हम परिभाषा लिख देते हैं। कोलराउस नियम ने क्या बताया था कि अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्यों की मोलर चालकताओं के धनायन व ऋणायन की मोलर चालकता के योग को क्या कहते हैं? कोलराउस का नियम कहते हैं, का योग होता है। देखिएगा, अनंत तनुता पर क्या लिखेंगे? अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्य क्या लिखेंगे? वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता के धनायन व ऋणायनों के मोलर चालकता के योग के बराबर होते हैं। मोलर चालकता के योग के बराबर होते हैं। बात आई समझ में? बराबर होते हैं। इसको कोलराउस नियम को डेल्टा कैप नॉट एम से प्रदर्शित करते हैं। बात आई समझ में? से प्रदर्शित करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा जरा, कोलराउस नियम जो होता है, क्या कोलराउस जो नियम होता है प्यारे विद्यार्थियों, कैसे करते हैं इसको, ठीक है। कोलराउस नियम जो होता है, मान लीजिएगा ये अनंत तनुता पर एसिटिक अम्ल दुर्बल वैद्युत अपघट्यों के लिए लागू होता है। जैसे कि एसिटिक अम्ल है, NaOH के लिए है। या फिर जैसे कि मान लीजिएगा हम अनंत तनुता पर उसको तोड़ें, किसको? मान लीजिएगा हम किसको तोड़ें? NaCl को तोड़ें, NaCl को, ठीक है। अनंत तनुता पर NaCl को, ठीक है। तो कैसे तोड़ेंगे वो देखिएगा जरा। अनंत तनुता पर, ठीक है, Na+ और Cl-। बात आई समझ में? अनंत तनुता पर यहाँ पर आप लिख सकते हैं अनंत तनुता, या फिर यहाँ पर नोट लगाए तो मैंने यहाँ भी नोट लगाना चाहिए था। एक ही चीज़ लगाएं बस, ठीक है। मान लीजिएगा अगर हम प्यारे विद्यार्थी, मैं तोड़ना सिखा रहा हूँ अभी, क्योंकि सवाल हम पहुँचने वाले हैं न्यूमेरिकल पर, और न्यूमेरिकल ही पूछी जाती है ज़्यादातर।
इसकी ज़्यादातर न्यूमेरिकल ही आती हैं, इसलिए मैं न्यूमेरिकल पर ही पहुंचने वाला हूं अभी थोड़ी बहुत देर में। ठीक है, देखिएगा प्यारे विद्यार्थी। और अगर हम तोड़ें और H2SO4 को, जैसे कि मान लीजिएगा आपका H2SO4 हो, H2SO4, तो इसको हम कैसे तोड़ेंगे? देखिएगा, ये जो घात है हमारी लैम्डा अनंत, ये जो घात है हमारी ये तो आ जाएगी आगे ऐसे H और प्लस के लैम्डा अनंत SO4 2 माइनस, इस प्रकार टूटेगी। बात आई समझ में? इस प्रकार टूटेगी। मान लीजिएगा जैसे कि सोडियम, ये सब सवाल में आएंगे, ये सब सवाल में अभी आने वाले में, इसलिए आप लोगों के लिए पहले ही करा रहा हूँ। क्या? मैं आप लोगों के लिए पहले ही करा रहा हूँ। ठीक है, अगर हम इसको तोड़ेंगे तो बच्चों कैसे तोड़ेंगे? लैम्डा अनंत CH3CO माइनस प्लस के लैम्डा Na प्लस। बात आई समझ में? इस प्रकार हम इनको तोड़ेंगे। समझे या नहीं समझे? इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? कैप नॉट M से। समझे? अब हम अगर मान लीजिएगा इसको जोड़ें, मान लीजिएगा अगर हम इसको जोड़ें, किसको? जैसे कि मान लीजिएगा आपके सामने हो, क्या हो, जैसे कि NaOH हो, क्या हो, लैम्डा अनंत Na प्लस और लैम्डा और OH माइनस। इसको अगर जोड़ेंगे तो प्यारे बच्चों कैसे जुड़ जाएगा? ये अनंत और MNaOH जोड़ेंगे इस प्रकार, तोड़ेंगे इस प्रकार, जोड़ेंगे इस प्रकार। बात आई समझ में? बात समझे या नहीं समझे? तो देखिएगा, इसको समझिएगा। और परिभाषा क्या है कि अनंत अनुता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता के धनायन व ऋणायनों के मोलर चालकता के योग के बराबर होते हैं। बात है समझ में? यानी कि देखिएगा, मोलर चालकता के योग के बराबर है ना, ये रही मोलर चालकता के योग के बराबर ये होते हैं। इसी को हम बोलते हैं कोलरॉस। हालांकि आपको बस न्यूमेरिकल आनी चाहिए, मेन पॉइंट है न्यूमेरिकल का। न्यूमेरिकल कैसे कैसे आते हैं, कैसे कैसे आपको करने हैं वो देखिएगा। अब मैं इसको रब कर रहा हूँ और अब हम पहुँच रहे हैं न्यूमेरिकल पर। बात आई समझ में? बात समझे या नहीं समझे? अब देखिएगा बच्चों, अब हम पहुँच रहे हैं धीरे धीरे किस पर? न्यूमेरिकल पर। ठीक है, देखिएगा कैसे करेंगे। न्यूमेरिकल पर पहुंच रहे हैं। जैसे कि मान लीजिएगा एक न्यूमेरिकल है ये वाली, ये जो भी मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा आप लोगों के लिए वो एकदम रामबाण सिद्ध होगी, ये लगा लो। वो न्यूमेरिकल पूछी ही जाएगी 100%, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हर एक न्यूमेरिकल। जैसे कि मान लीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये न्यूमेरिकल है वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। क्या है? वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि अनंत तनुता पर अनंत तनुता पर HCl, NaCl एवं CH3COO Na के समतुल्य चालकत्व क्रमशः 380.5, 109.8 एवं 78.5 इकाई, 78.5 इकाई है, 5 इकाई है। ठीक है, एसिटिक अम्ल के क्या लिखेंगे? एसिटिक अम्ल CH3COH, एसिटिक अम्ल के समतुल्य चालकत्व का
चालकत्व का अनंत तनुता पर आकलन करें। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये सवाल है, जैसे कि ये सवाल है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है, आकलन करें, अच्छा सवाल है, आने लायक सवाल है और पेपर में आ भी सकता है। 2024-25 के पेपर में आपके लिए आ भी सकता है बच्चों। तो अब देखिएगा आप लोग कैसे करेंगे इसको, वो देखिएगा। महत्वपूर्ण सवाल, अच्छा सवाल है, तो देखिएगा बच्चों इसको कैसे करेंगे अनंत तनुता पर। ठीक है, बात आई समझ में? क्या लिखेंगे? अनंत तनुता पर। तो देखिएगा यहाँ पर अनंत तनुता पर मोलर चालकता नहीं है, अनंत तनुता पर आकलन करें। ठीक है, यानी कि आप लोग इक्विवेलेंट ले सकते हैं अनंत तनुता पर, EQ भी ले सकते हैं, यहाँ पर EQ भी होता है। ठीक है, देखिएगा तो हमारा क्या है, ये है, जैसे कि ये है, बात आई समझ में? हमारे मान दे रखे हैं और हमें एसिटी कमल प्राप्त करना है। ठीक है, देखिएगा सॉल्यूशन है। अब इसको हम करेंगे कैसे? सबसे पहले आप लोग इसको इस प्रकार लिखिएगा, अनंत तनुता पर यहाँ पर E और यहाँ पर EQ ले लो। बात आई समझ में? तुल्यांकी बोला जाता है इसको, तुल्यांकी। ठीक है, इसको तुल्यांकी, क्योंकि समतुल्य चालक तो बोला उसने, तो इसलिए मैं EQ ले रहा। EQ का मतलब होता है इक्विवेलेंट का मतलब होता है तुल्यांकी, इसलिए मैंने EQ लिया। अगर मोलर बोलता तो वहाँ पर मैं M लेता, यहाँ पर M लेता। मोलर बोलता तो यहाँ पर क्या समतुल्य चालक तो बोला, तो तुल्यांक यानी कि समतुल्य, देखो ये तुल्यांक है, इसलिए मैं ले रहा हूँ यहाँ पर बच्चों क्या, EQ HCl। क्या है? HCl। इसको अगर हम करेंगे तो क्या करेंगे, HCl को अगर तोड़ेंगे तो लैम्डा अनंत EQ। ठीक है, यहाँ पर H+, बात आई समझ में? चाहे यहाँ पर EQ लिख सकते हो, चाहे नहीं भी लिख सकते, आपकी मर्जी है, कोई ज़रूरी नहीं यहाँ पर आप लोग EQ लिखें, चाहे यहीं पर रह सकते हो यूँ ही H+ और प्लस के लैम्डा अनंत क्या लिखेंगे, Cl-। इसको मानिएगा बच्चों समीकरण 1। ठीक है, आगे देखिएगा लैम्डा अनंत EQ, आगे क्या है, NaCl। तो इसको हम कैसे करेंगे, लैम्डा अनंत Na+ और लैम्डा अनंत Cl-। ये क्या है, समीकरण 2। बात आई समझ में? आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, आगे क्या है हमारा, लैम्डा अनंत EQ CH3COOH है। क्या है, COONA बराबर के लैम्डा अनंत CH3COO- प्लस के लैम्डा अनंत और आगे क्या लिखेंगे, Na+। क्या लिखेंगे, Na+। बात आई समझ में? ये क्या है, समीकरण 2। बात आई समझ में? आनी आई है। अब हमको इनसे प्राप्त करना है क्या, एसिटिक अम्ल प्राप्त करना है, एसिटिक अम्ल। समझे या नहीं समझे? हमने समीकरण बना ली, ये समीकरण को इस प्रकार बनाते हैं, हर एक सवाल में ऐसे ही बनाएंगे। बात आई समझ में? अब हम क्या करेंगे, एसिटिक अम्ल प्राप्त करेंगे। तो एसिटिक अम्ल में क्या होता है, एक तो ये जुड़ेगा और एक ये जुड़ेगा, तभी तो प्राप्त होगा। एसिटिक अम्ल में एक तो ये जुड़ेगा, एक ही जुड़ेगा, तभी एसिटिक अम्ल प्राप्त होगा। तो कैसे लिखेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 3 को जोड़कर समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 3 व 2 को जोड़ने पर तथा समीकरण 2 को घटाने पर। ठीक है, तो लिखिएगा बच्चों, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 3 को जोड़कर समीकरण 2 को घटाने पर। बात आई समझ में? अब कैसे घटाएंगे देखिएगा, पहले समीकरण 1 लिखिएगा। समीकरण 1 ये रही हमारी, लैम्डा अनंत EQ HCl माइनस के, इसको लिखिएगा लैम्डा अनंत EQ
CH3COONA। बात आई समझ में? ये दोनों तो जुड़ेंगे तो प्लस का चिन्ह लगा दो। अब समीकरण 2 कौन सी हमारी? समीकरण 2 क्या कौन सी बच्चों? ये वाली। तो इसको यहाँ पर माइनस लगाइएगा, लैम्डा, ठीक है, नहीं कैप अनंत EQ NaCl और बराबर का चिन्ह लगाइएगा। अब पहली जो समीकरण है उसका जो मान क्या था हमारा? ये वाला तुल्यांक रूप ये वाला था। तो लैम्डा अनंत H प्लस और लैम्डा अनंत Cl माइनस। बात आई समझ में? प्लस का चिन्ह लगाइएगा। तीसरी समीकरण में क्या था? ये इसका था। इसका अब इसके वाले का लिखेंगे पोर्शन यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखेंगे तो क्या आएगा प्यारे विद्यार्थियों? लैम्डा अनंत CH3CO माइनस प्लस के लैम्डा अनंत Na प्लस। अब देखिएगा आगे क्या है? माइनस का चिन्ह, तो यहाँ पर माइनस लगाइएगा और कोष्टक में लिखिएगा इसको। क्या? कोष्टक में Na क्या लिखेंगे? लैम्डा अनंत Na प्लस और लैम्डा अनंत Cl माइनस। बात आई समझ में? ये लिख गई हमारी समीकरण। देखिएगा आप समीकरण 1 और 3 को जोड़ रहे हैं और 2 को घटा रहे हैं। समीकरण 1 और 3 को जोड़कर समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है। अब देखिएगा जब इस कोष्टक को हम खोलेंगे तो बच्चों इस माइनस की मल्टीप्लाई अंदर ही मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इसको जब हम खोलेंगे तो कैसे खोलेंगे? देखिएगा, लैम्डा अनंत EQ HCl प्लस के लैम्डा अनंत EQ CH3COONA, ठीक है, माइनस के लैम्डा अनंत EQ NaCl बराबर और लैम्डा अनंत H प्लस लैम्डा अनंत Cl माइनस प्लस के लैम्डा अनंत CH3CO माइनस प्लस के लैम्डा अनंत Na प्लस। अब इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगी तो माइनस के लैम्डा अनंत Na प्लस और प्लस माइनस माइनस के लैम्डा अनंत Cl माइनस। इस प्रकार हो गया। अब देखिएगा ये माइनस का है, ये प्लस का, ये माइनस का, तो डिलीट हो गया। बात आई समझ में? अब देखिएगा यहाँ पर Cl माइनस का है, ये माइनस के लैम्डा अनंत है और ये प्लस का है तो ये भी डिलीट हो गया। बात आई समझ में या नहीं आई? अब देखिए इसका मान कितना है? इसका मान कितना दे रखा उसमें सवाल में? 380.5। कितना दिया है बच्चों? 380.5। तो इसका मान रख दो 380.5 प्लस के। और एसिटिक अम्ल का मान कितना दिया इसका? दूसरे नंबर पे ये है ना, तो यहाँ पर तीसरे नंबर पे, पहली दूसरी तीसरे नंबर पे तो 78.5। क्या लिखेंगे बच्चों? 78.5। अब देखिएगा हम माइनस का चिन्ह तो माइनस NaCl दूसरे नंबर पर, दूसरे नंबर की वैल्यू कितनी है हमारी? 109.8 बराबर के। अब देखिएगा बचा हमारा क्या? एक तो ये बचा लैम्डा अनंत CH3COO माइनस प्लस के और लैम्डा अनंत H प्लस, ये बचा। बात आई समझ में? अब इन दोनों को ऐड करो, इसको घटा दो। क्या करेंगे? इन दोनों को ऐड करेंगे और इसको घटा देंगे। बात आई समझ में? तो देखिएगा जब हम इनको ऐड करेंगे 380.5 को 78.5 तो 0 और 0.9 और 8 7 15 का 5 यहाँ से लगा 1, ठीक है बच्चों, और यहाँ पर 459 हो गया। 0 8 9 15 5 से लगा 1 4, ठीक है। कितना हो गया ये हो गया बच्चों 459.0 माइनस के 109.8 बराबर। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? कैप अनंत और EQ और देखिएगा बनेगा क्या? CH3COOH जो बनवा रहा था वो यही तो बनेगा, इसी को बनवा रहा था वो एसिटिक अम्ल को। देखो एसिटिक अम्ल बन गया। अब मैं इस सवाल को यहाँ पर कर रहा हूँ, ठीक है, इस सवाल को मैं यहाँ पर कर रहा हूँ क्योंकि बोर्ड में आपको दिखेगा नहीं फिर, ठीक है। बात आई समझ में? देखिएगा बच्चों आगे देखिएगा। अब इतने में से इसको घटा दो, इसमें से इसको घटा दो, ठीक है।
जब हम इसको घटाएंगे तो कितना घट कर आएगा, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर घटाता हूँ मैं 459.0 और 109.8 में से घटाएंगे, यहाँ से कैरी यहाँ पर 2 आ गया और यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर 8 आ गया, यहाँ में से 9 और यहाँ पर कितना बचा भाई 4 और यहाँ पर कितना बचा 3। तो घटकर कितना आएगा बच्चों 349.2 बराबर के कैप अनंत EQ और एसिटिक अम्ल। इस प्रकार लो जी, ये आ गया इसका इतना उत्तर। ठीक है, चाहे आप इसको सीधा करके भी लिख सकते हो, सीधा कैसे, इस प्रकार कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ए किस प्रकार बच्चों, कैप अनंत EQ CH3COOH, इस प्रकार बराबर के इसको क्या लिखेंगे 349.2 इकाई, 2 इकाई। बात आई समझ में। इस प्रकार भी कर सकते हो आप लोग, इस प्रकार देखिएगा। ये हो गया सवाल। ऐसे सवाल करना होगा ये आपको। कैसे सवाल करना होगा, इस प्रकार करना होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है लोग, मैं एक बार फिर से लिख रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, 2025 में पूछा भी जा सकता है। ये नहीं पूछा जाएगा तो इसका आधार पूछा जा सकता है, पर ऐसे सवाल पूछे जाते हैं अक्सर। बात आई समझ में बोर्ड के एग्जाम में। समझे या नहीं समझे तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की समझ में आया होगा। बात आई समझ में। एक बात हमेशा याद रखना, क्या बात याद रखना, कि तू मायूस क्यों बैठा है, तू उठ, रोना बंद कर दे, तू जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे। और एक बात हमेशा ये भी याद रखना कि सफल वही होता है जो लगातार मेहनत करता है। आपको लगातार मेहनत करनी है, ये नहीं कि आज पढ़ लिए कल नहीं पढ़े, नहीं। अगर आपको 1 घंटा आज पढ़ रहे हैं तो रोज़ कंटिन्यू 1 घंटा रोज़ पढ़िएगा केमिस्ट्री। जौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं आप उसको हर एक सब्जेक्ट का एक टाइम टेबल बनाइएगा। आप लोग जब भी सफल हो पाएंगे, हर एक सब्जेक्ट का अलग से एक टाइम टेबल बनाइएगा, रोज़ पढ़िएगा, कंटिन्यू रोज़ पढ़िएगा। बात आई समझ में। दूसरा सवाल देखिएगा, सवाल नंबर दूसरा देखिएगा, अगला सवाल देखिएगा, इसको हम रब कर रहे हैं, देख लेना आप लोग। अगला सवाल देखिएगा बच्चों, जो भी सवाल हम कराएंगे आप लोगों के लिए परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ये लगा लीजिएगा। समझे या नहीं समझे, वो इतने महत्वपूर्ण है कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है, अगला सवाल लिखिएगा बच्चों। कैसे करेंगे अगला सवाल देखेंगे, देखिएगा अगला सवाल। अगला सवाल है NaCl HCl एवं CH3COONA के लिए सीमांत मोलर चालकता कैप नॉट M क्रमशः 126.4 दूसरा मान है बच्चों 425.9। ठीक है, एवं 91.0 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। क्या है, मोल इनवर्स है। एसिटिक अम्ल के लिए COOH के लिए M की गणना कीजिए,
कीजिए। तो प्यारे बच्चों देखिएगा, ये सवाल भी पूछा गया था और क्या में पूछा गया 2022 में, और 2023 का पेपर में उठा कर देख लेना। ये सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछे गए हैं बोर्ड में, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा सवाल सेम है जैसे मैंने पीछे किया था, सेम सवाल वही है, बस हर एक सवाल ऐसे ही करना है। अब देखिएगा मैंने पहले यहाँ पर EQ लगाया था, यहाँ पर उसने मोलर दे दिया स्वयं। देखो मोलर चालकता ये रही बात है, समझ। मैंने बोला था तुल्यांक की चालकता अगर बोले आपसे तो वहाँ पर EQ कर देना, और मोलर चालकता बोले वो तो क्या करेंगे यहाँ पर M करेंगे। बात है समझ में। अब देखिएगा सबके मान दे दिए, इसके मान कितना दे दिया, इसका कितना दे दिया। अब देखिएगा सॉल्यूशन में देखिए, हमको कोलराउस नियम में केवल इन्हीं न्यूमेरिकल पर ध्यान देना है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल ही पूछी जाती हैं। क्या पूछी जाती हैं बच्चों, ये न्यूमेरिकल से पूछी जाती हैं, बस आपको न्यूमेरिकल्स पर ही ध्यान देना है। बात आई समझ में, बात समझे ना समझे। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, हम कैसे करेंगे न्यूमेरिकल्स को। सॉल्यूशन लिखिएगा, सॉल्यूशन, और कैसे करेंगे वो ध्यान दीजिए। ये क्या है, NaCl है। पहले तो लिखिएगा कैप नॉट M NaCl, और इसको अगर तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे, लैम्डा, ठीक है, लैम्डा नॉट Na प्लस, और बच्चों क्या करेंगे लैम्डा नॉट Cl माइनस। बात आई समझ में। इसको मान लो आप समीकरण 1। समीकरण दूसरी क्या दे रखी है, HCl, तो लिखिएगा कैप नॉट M HCl बराबर के कैप नॉट H प्लस और कैप नॉट और Cl माइनस। समीकरण क्या लिखेंगे, समीकरण 2। बात आई समझ में। आगे लिखिएगा नंबर 3। नंबर 3 क्या है मेरे बच्चों, कैप नॉट M CH3COO Na ये है, और आगे क्या है कैप नॉट CH3COO माइनस प्लस के कैप नॉट Na प्लस, समीकरण 3। बात आई समझ में। और हमको ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना ये प्यारे विद्यार्थियों, क्या ज्ञात करना लिख दीजिएगा, चलो M CH3COOH इतने बराबर के क्या, ये ज्ञात करना है हमको। बात आई समझ में। अब इक्वेशन बना लो इसको। हम जो है इसको ज्ञात कैसे करेंगे वो देखिएगा। इसमें ये रहा समीकरण 3 में, तो ये रहा एसिटिक अम्ल, एसिटिक वाला ग्रुप तो ये रहा, और H ये रहा समीकरण 2 में। तो H प्लस और ये दोनों तो जुड़ेंगे तभी तो बनेगा ये भाई, ये दोनों जुड़ेंगे तभी तो ये बनेगा। बात आई समझ में या नहीं आई आप लोगों के। जब ये जुड़ेगा तभी तो बनेगा। तो क्या करेंगे, अब इसको जोड़ दो। समीकरण 3 में 2 को जोड़कर समीकरण 1 को घटाने पर ऐसा कर दीजिएगा। तो प्यारे बच्चों क्या करेंगे, समीकरण 3 व लिखिएगा, आगे लिखिएगा, क्या लिखेंगे, समीकरण 3 व 2 को जोड़कर समीकरण 2 को जोड़कर समीकरण 1 को घटाने पर बात आई समझ में। अब देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, समीकरण हमारी जो है 3 जुड़ेगी ये वाली, तो इसको जोड़िएगा पहले M और CH3COONA। बात आई समझ में। प्लस का चिन्ह लगाओ। समीकरण 2 कौन सी है हमारी, समीकरण 2 हमारी क्या है बच्चों, HCl है। बात ऐसे यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाइए। समीकरण 3 का, ये तो दोनों जुड़ गई। समीकरण 3 ये रही, समीकरण 2 ये रही। देखो समीकरण 3 ये रही, समीकरण 2 ये रही, तो ये दोनों हमने जोड़ दी। समीकरण 1 कौन सी है, ये वाली। कौन सी प्यारे विद्यार्थी, ये वाली। इस प्रकार NaCl बराबर के। अब समीकरण 1 का इसका जो हमारा जो है तुल्यांक मतलब मोलर चालकता कैसे लिखी जाएगी, मोलर चालकता ये रही। समीकरण 3 की मोलर चालकता ये रही, इसको लिखिएगा नॉट M CH3COO माइनस प्लस के M नॉट और Na प्लस और प्लस का चिन्ह लगाइएगा। समीकरण 2 की मोलर चालकता ये रही बच्चों, तो ये रही मोलर चालकता H प्लस
और ये क्या है Cl माइनस। माइनस का चिन्ह, अब समीकरण 1 में माइनस का चिन्ह लगेगा, यहाँ पर माइनस का चिन्ह इस प्रकार, माइनस कोष्टक में लिखिएगा इस प्रकार Na प्लस और Cl माइनस, ऐसे। बात आई समझ में? बात समझे नहीं समझे? अच्छा, इनके मान रख लो। एसिटिक अम्ल तीसरे नंबर पे ये रहा, पहले पे NaCl, दूसरे पे HCl और तीसरे पे सोडियम एसीटेट, और सोडियम एसीटेट ये रहा पहले पे। तो सोडियम तीसरी वैल्यू कौन सी हो गई? ये हो गई। इस वैल्यू को लो भाई, पहले नंबर पर ये है तो पहले पे HCl की वैल्यू है ये, दूसरे नंबर पर क्या है, दूसरे नंबर पर सॉरी NaCl की वैल्यू तो ये हो गई, NaCl की वैल्यू तो ये हो गई, HCl की वैल्यू ये हो गई, और ये सोडियम एसीटेट की वैल्यू हो गई ये वाली। तो सोडियम एसीटेट की वैल्यू पहले यहाँ पर है तो यहाँ पर लिख लीजिएगा। सोडियम एसीटेट की वैल्यू कितनी है बच्चों? 91.0 प्लस के। HCl की वैल्यू कितनी है? 445.9। माइनस का चिन्ह, NaCl की वैल्यू कितनी है? 126.4 बराबर के। अब देखिएगा क्या करेंगे, नोट CH3COO माइनस प्लस के, नोट 0 Na प्लस के, नोट H प्लस के, और यहाँ पर Cl माइनस। इस माइनस की मल्टीप्लाई जब अंदर होगी तो माइनस का चिन्ह आएगा, माइनस नोट Na प्लस और माइनस के नोट Cl माइनस। बात आई समझ में? अब देखिएगा ये माइनस के लैम्डा नोट Na प्लस है, ये प्लस का तो माइनस का इस प्रकार कट जाएगा, और देखिएगा ये माइनस के लैम्डा नोट HCl मतलब Cl है तो इसको काट दीजिएगा, ये प्लस का है ये माइनस का, इसलिए कर। अब बचे क्या तुम्हारे? ये बचे, ये तो बचे दोनों। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो 0 9 पॉइंट और 6 11 का एक हासिल लगा 1 5 माइनस के 126.4। अच्छा, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे बचा क्या तुम्हारा? यही तो बचा लैम्डा नॉट CH3COO माइनस और प्लस के लैम्डा नॉट H प्लस, यही तो बचा भाई। एक तो ये बचा, एक ये बचा, ये दोनों हमने यहाँ पर लिख लिए। अब इन दोनों को जब हम घटाएंगे प्यारे विद्यार्थियों, जब हम इन दोनों को घटाएंगे किसको? 516.9 बटे 126.4 जब घटाएंगे तो यहाँ पर 5.0 और यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों? यहाँ पर 9 आ जाएगा, 4 3 390.5। ठीक है, यहाँ पर लिखिएगा 390.5 बराबर के। इसको जब ऐड करेंगे तो इसको हम कैसे तो करेंगे? ऐसे, इस प्रकार तो लिखते हैं ऐसे, ए यहाँ पर M और CH3COOH, और इसी को तो ज्ञात करवा रहा वो इसको। इसकी वैल्यू ये आ गई, इसकी वैल्यू कितनी आ गई प्यारे विद्यार्थियों? इसकी वैल्यू इतनी आ गई। देखो यहाँ पर आप चाहे लिख सकते हो किस प्रकार, सीधा भी लिख सकते हो किस प्रकार, ऐसे कैप नोट M और एसिटिक अम्ल COOH बराबर के 390.5 इकाई। क्या इकाई? लो जी, इतना आ गया इसका मान। देख लीजिएगा गौर से, इस प्रकार होगा ये सवाल, समझे? इस प्रकार होगा ये सवाल। समझ में आई या नहीं आई आप लोगों के? ठीक है, तू हंस, तू मुस्कुरा, रोना बंद कर दे, तू जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे। और एक और बात याद रखना, कल की तैयारी आज की तरह करो, कल की तैयारी आज की तरह करो। अपनी तुलना कबूतर से नहीं बाज से करो। तो प्यारे विद्यार्थियों, अपनी तुलना हमेशा एक बड़े इंसान से कीजिए, छोटे से नहीं। ये नहीं कि आपकी क्लास में सबसे कमज़ोर उसी से आप तैयारी करो, आप उसी से आप जो अपनी कंपटीशन करो, यानी कि उसी से आप अपनी तुलना करो। नहीं, तुलना करनी है तो आपको अपने से ज़्यादा होशियार से करनी है, जो आपसे ज़्यादा बड़ा हो उससे करनी है। ठीक है, तभी तो आप बड़े बन पाओगे, तभी तो आप उसके मुकाबले पहुंच पाओगे। ठीक है, तो इस सवाल को हम इस प्रकार करेंगे, गौर से देख लीजिएगा। ये सवाल आते हैं, मैं एक बार नहीं 100 बार बोलूँगा आप लोगों के से, इन सवालों पर फोकस कीजिए। ये सवाल 100% पूछे जाते हैं पेपर में, बोर्ड के पेपर में, और 2022 और 23 में पेपर में पूछे गए हैं। बात आई समझ में? ये हल्के सवाल नहीं है। अभी मैं और सवाल कराऊंगा, 1-2 सवाल और। मेरा पर्पज़ यही होता है, चाहे मैं कैसी भी आप लोगों के लिए क्लास लेकर आऊँ, लेकिन लेकर मैं वही आ रहा हूँ जो पेपर में पूछा जाता है।
पेपर में जो पूछा जाता है परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, मैं वही क्लासों को लेकर आ रहा हूँ यहाँ पर। इस चैनल पर कोई फालतू की चीज़ नहीं पढ़ाई जाएगी, चाहे मैथ की चीज़ हो चाहे केमिस्ट्री की चीज़ हो। बात आई समझ में। हम रोज़ एक कंटिन्यू एक एक वीडियो डालेंगे, एक एक क्लास रोज़ डालेंगे। आपको करना क्या है, बशर्ते बस आपको करना क्या है, हमारे जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना। जितना आप हम लोगों के लिए सपोर्ट करेंगे इतना हमको ऊर्जा मिलेगी। आप कमेंट कीजिएगा, कोई भी कहीं भी दिक्कत हो या फिर कोई भी परेशानी या फिर कोई सा सवाल पूछना हो आपको हमसे, तो आप कमेंट कीजिएगा भरपूर। आपको एग्ज़ाम तक मैं पीछा छोड़ूंगा नहीं, मैं आपका पूरी वीडियो कंटिन्यू बनाता रहूँगा। पूरी केमिस्ट्री की डालने के बाद फिर उसके बाद क्या करूँगा, पूरी केमिस्ट्री डालने के बाद वीडियो, फिर उसके बाद मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। रोज़ एक एक वीडियो की इस प्रकार का पेपर आ सकता है, 10 क्वेश्चन रोज़ कराया करूँगा। ठीक है, आप चिंता नहीं करना, आपके साथ हम हैं तो क्या गम है। बात है समझ में। देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और नोट कर लेना अपनी नोटबुक में। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा। तो सवाल अगला देखिएगा बच्चों, कैसे करेंगे। मेहनत कभी भी किसी बच्चे की बेकार नहीं जाती है, ये बात अपने दिमाग में रख लेना। आपको लगातार मेहनत करते रहना है बस रोज़, ठीक है। और लगातार जो मेहनत करता है, दिमाग में ये रखना है क्या, लगातार जो मेहनत करता है सफल वही होता है। बात आई समझ में, समझे या नहीं समझे। अगला सवाल देखिएगा प्यारे बच्चों, अगला सवाल देखिएगा बेरियम क्लोराइड। क्या लिखेंगे, बेरियम क्लोराइड। भाई साहब बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डालिएगा। और ये आया हुआ सवाल है, ये 2023 के पेपर में आया हुआ सवाल है, देख लेना चाहे उठाकर। और 2024 के पेपर में ही पूछा गया था, 2024 में भी आप चाहे पेपर उठा के देख लेना। बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड कॉमा सल्फ्यूरिक अम्ल, कॉमा सल्फ्यूरिक अम्ल, कॉमा सल्फ्यूरिक अम्ल एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बात आई समझ में। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अनंत तनुता पर, की अनंत तनुता पर, अनंत तनुता पर मोलर, अनंत तनुता पर मोलर चालकताएं क्रमशः, मोलर चालकताएं, मोलर चालकताएं क्रमशः, मोलर चालकताएं क्रमशः 280, 860, 860 एवं 826 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। मोल इनवर्स है, मोल इनवर्स है बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट क्या, BaSO4, ये ज्ञात करवा रहा। बेरियम सल्फेट की अनंत तनुता पर, की अनंत तनुता पर, अनंत तनुता पर मोलर चालकता, मोलर चालकता, मोलर चालकता, मोलर चालकता सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में क्या होगी, में क्या होगी। ठीक है साहब, ये सवाल है। इस सवाल में हार्ड क्या चीज़ है, सुनिएगा।
गौर से सुनिएगा, इस सवाल में हार्ड क्या चीज़ है, इस सवाल में ये हार्ड चीज़ है। बस आप पर ये नहीं होगा, पता है क्या नहीं होगा, ये आधे बच्चे को ये नहीं होगा याद, बेरियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, आधे इनको नहीं पता होगा। जो बच्चे होशियार हैं उनको ही पता होगा। अगर इसको दे देता तो कर देते। अब सोचेंगे यार बेरियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, बेरियम क्लोराइड का, बात है समझ में। देखिएगा तो सवाल को हम कैसे करेंगे, सवाल बहुत आसान है, ज़्यादा टफ नहीं है। 2024 और 2023 के पेपर में पूछा गया है बखूबी। 2023 के पेपर में पूछा गया था जिला बुलंदशहर में, 2024 वाला पेपर पूछा गया था वो अलीगढ़ वाले सेट में पूछा गया था। दोनों बार अलग अलग पूछा गया है। सवाल महत्वपूर्ण है, सवाल क्या है, महत्वपूर्ण है, बात है समझ में। तो देखिएगा बच्चों कैसे करेंगे, यहाँ पर लिखिएगा साहब सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। कैसे करेंगे, बेरियम क्लोराइड है तो बेरियम क्लोराइड अनंत तनुता पर बेरियम और एम, बेरियम क्लोराइड का सूत्र होता है BaCl2, ये है जी। इसको जब हम खोलेंगे तो प्यारे विद्यार्थियों लैम्डा अनंत Ba2+, और क्लोराइड मैंने बताई थी, देखिएगा यहाँ पर BaCl2 है तो ये कहाँ पर आ जाएगी, गुणा में आ जाएगी, प्लस के प्लस गुणा लैम्डा अनंत और Cl-, इस प्रकार ये इस प्रकार गुणा में पहुंच जाती है। ये यहाँ पर समझने वाला पोर्शन है, ये यहाँ पर गुणा में पहुंच जाएगी, इस प्रकार बात आई समझ में। इसको मानेंगे क्या, समीकरण 1। बात समझ में आई। आगे देखिएगा, आगे कैसे करेंगे बच्चों, लैम्डा अनंत, समझ में आई, M, आगे क्या सल्फ्यूरिक अम्ल तो H2SO4। जब हम बच्चों इसको तोड़ेंगे तो देखिएगा ये H ऐसे आ जाएगी ये गुणा में, इस प्रकार अनंत और H प्लस के, और क्या है कि ये, और ये अनंत SO4 2-, समीकरण 2। बात आई समझ में यार, आई आप लोगों के, बात समझे या नहीं समझे। इस प्रकार तोड़ लेंगे इसको, समझ में आई। 2 इस प्रकार की गुणा में चली जाती है, इस प्रकार ये नहीं जा सकती। SO4 को जब हम SO4 को तोड़ेंगे तब जाएगी, SO4 तो एक ग्रुप ही टूटेगा नहीं यार, 4 तो यूँ ही रहेगी। कभी कुछ लोगों के दिमाग में हो रहा होगा कि SO4 में 4 जो है 4 क्यों नहीं आई, 4 ये O4 है। जब सल्फर को और ऑक्सीजन को तोड़ेंगे तब आएगी ये सामने गुणा में, SO4 नहीं आएगी। बात आई समझ में। आगे देखिएगा नंबर 3 क्या प्यारे बच्चों, नंबर 3 क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या लिखेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या रहता है, MHCl। तो क्या रहेगा इसका फॉर्मूला, अनंत H+ और लैम्डा अनंत और Cl-, क्या रहेगा, Cl-। समझे या नहीं समझे। अब देखिएगा कैसे करेंगे इसको, ये होगी समीकरण 3। क्या हो गए बच्चों, ये हो गए समीकरण क्या, 3। ये ज्ञात क्या करवा रहा है भाई साहब, बेरियम सल्फेट। क्या ज्ञात करवा रहा है ये, बेरियम सल्फेट BaSO4। तो बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला कहाँ से बनेगा, देखिएगा पहले तो ये जुड़ेगा, क्या जुड़ना चाहिए, एक तो ये जुड़ना चाहिए, एक ये जुड़ना चाहिए। समीकरण 2 और समीकरण 1 और 2 जुड़ेगी। अब यहाँ पर देखिएगा क्लोरीन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, और ये हमको काटनी है भाई, ये भी काटनी है, ये 2 है, ये 2 है, यहाँ क्लोरीन 2 है, लेकिन ये 2 नहीं है। तो क्या करेंगे, समीकरण 3 में 2 से मल्टीप्लाई करने पर जब घटाएंगे, समीकरण 3 में 2 से गुणा करने पर अभी कर लेते हैं ताकि आगे परेशानी ना हो। इसमें 2 से गुणा करेंगे, पूरे में करेंगे तो 2 यहाँ पर भी आ जाएगा बच्चों, 2 इस प्रकार अनंत MHCl, और आगे इसमें करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, 2 अनंत H+ प्लस के और 2 अनंत Cl-। इस प्रकार बात आई समझ में, आनी आई है। अब किस प्रकार करेंगे वो देखिएगा, समीकरण 1 व 2 को जोड़कर समीकरण 3 को घटाने पर। अब ये समीकरण यहाँ पर इसको मान लीजिएगा 3 ही समीकरण है ये, वैसे 3 समीकरण बस 2 से मल्टीप्लाई किए मैंने। बात आई समझ में। देखिएगा तो कैसे करेंगे, समीकरण
क्या करेंगे मेरे बच्चों, समीकरण 1 व 2 को जोड़कर समीकरण 3 को घटाने पर बात आई समझ में। समीकरण 1 और 2 कौन कौन सी ये रही, समीकरण 1 ये रही बच्चों, समीकरण 1 क्या है हमारी, MbACl2 है, प्लस के समीकरण 2 कौन सी है बच्चों, अनंत MH2SO4 है, H2SO4 है। और यहाँ पर क्या आएगा, तीसरी क्या, समीकरण 3 को घटाने पर तो माइनस का चिन्ह लगाओ, माइनस के 3 कौन से ये रही, ये 2 लिखा जाएगा, 30 ये तीसरी ये वाली है 2 से मल्टीप्लाई वाली, तो 2 से मल्टीप्लाई की थी हमने, तो 2 कैप अनंत M, और यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, HCl बराबर के समीकरण 1 का पोर्शन क्या था, ये क्या था, चालकता में टूटा हुआ था, क्या ये टूट रहा है चालकता में, तो यहाँ पर लिखिएगा इसको, समीकरण 1 का जो था तो ये लैम्डा अनंत BaCl2 प्लस के लैम्डा अनंत, और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई थी, अनंत Cl माइनस प्लस का चिन्ह, समीकरण 2 क्या, ये 2 अनंत लैम्डा H प्लस के यहाँ पर क्या थी, लैम्डा अनंत SO4 2 माइनस, और देखिएगा ये माइनस का चिन्ह लगेगा, माइनस का यहाँ पर माइनस के घटाएंगे, इसको लिखेंगे 2 अनंत H प्लस और प्लस के 2 लैम्डा अनंत Cl माइनस। बात आई समझ में, इस प्रकार कर देंगे इसको, समझे या नहीं समझे। अब क्या करेंगे, इस माइनस की मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे, क्या करेंगे, इस माइनस की मल्टीप्लाई अंदर जब कर देंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा। अच्छा, इसका मान क्या, बेरियम क्लोराइड का, बेरियम क्लोराइड सबसे पहले है, तो सबसे पहली वैल्यू कौन सी है, 280, क्या है बच्चों, बेरियम क्लोराइड की वैल्यू कितनी है, 280 प्लस के, और H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल कितनी, 860, यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाएगा, यहाँ पर 2 है तो 2 मल्टीप्लाई, और HCl की वैल्यू कितनी है भाई, 826, बात आई समझ में, यानी आई आप लोगों के 826 बराबर, इसको लिखिएगा भाई Ba2 प्लस के 2 Cl माइनस प्लस के 2 लैम्डा H प्लस के लैम्डा SO4 2 माइनस, अंदर मल्टीप्लाई हुई तो माइनस के 2 और यहाँ पर अनंत H प्लस के, अब अंदर मल्टीप्लाई हो तो माइनस का हो जाएगा ना, ये 2 लैम्डा अनंत Cl माइनस। अब देखिएगा प्लस का है, ये माइनस का है, ये प्लस का, तो डिलीट करो 2 के 2 पूरे, ये देखिएगा माइनस का है और ये प्लस के हैं, इसको डिलीट कीजिएगा। अब देखिएगा इन दोनों को ऐड करेंगे प्यारे बच्चों, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे, किसको, 860 को और 280 को, तो 0 14 का 4 हासिल लगा 1 10 और 1 11, 1100 क्या हो गया हमारा, हो गया साहब 1140, कितना हो गया, 1140 हो गया जी। बात आई समझ में, 1140 हो गया, समझे या नहीं समझे। 1140 माइनस के 2 की मल्टीप्लाई करो तो क्या कर देंगे, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 का 2 हासिल लगा 1 4 और 1 5, हाँ जो 8 दूनी 16, 1652 बराबर के बचा क्या हमारा, एक तो ये बचा और एक ये बचा। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे कौन कौन से बचे बच्चों, एक तो ये बचा Ba2 प्लस के, और एक क्या बचा हमारा अनंत SO4 2 माइनस, ये दोनों तो बचे। अब क्या करेंगे, इन दोनों को जब हम घटाएंगे इसमें से जब हम घटाएंगे 1652 में से 1240 1140 घटाएंगे तो 2 आया और यहाँ पर 1 आया और यहाँ पर 5 आया, 512 आ गया जी, 512 आ गया। ठीक है, इन दोनों को घटाने पर माइनस के 512 आया, माइनस के 512 बराबर के इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये
ये क्या हो जाएगा बच्चों, अनंत BA2 प्लस और प्लस के और SO4 2 माइनस। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे इधर को लाएंगे, किधर को, इधर को लाएंगे तो अनंत और M और BaSO4 बराबर के 512 इकाई। बात आई समझ में या नहीं आई? इस प्रकार हो जाएगा ये सवाल। ये हो गया जी आपका सवाल, इस प्रकार हो जाएगा। माइनस का कोई रोल नहीं है। कभी आप सोचते हैं कि माइनस आ गया तो क्या होगा, माइनस से कोई मतलब नहीं है, माइनस से कोई मतलब नहीं। आप माइनस का लगा दो या मत लगाओ, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 512 इकाई है या सीमेंस में है? देखो सीमेंस में तो हम इकाई नहीं लिखेंगे बच्चों, सॉरी, यहाँ पर सीमेंस मात्रक दिया तो सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। जो मात्रक सवाल में देगा वही लिखना है हमको, जो मात्रक सवाल में देगा वही लिखना है। बात आई समझ में? अब देखिएगा, कुछ बच्चे जो कोर्स खरीद कर पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे कोर्स खरीद कर पढ़ रहे हैं यूपी बोर्ड के, बोर्ड वाले बच्चे, तो मैं उनको बता देना चाहता हूं कि कहते नहीं कि फ्री की चीज़ किसी के भरती नहीं है, और हमेशा जो है पैसे वाली चीज़ चाहे कितनी भी ख़राब हो वो भर जाती है। मैंने खुद देखी है कि उसमें जो है जो कोर्सों को पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे चैनल हैं, ऐसे मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, पर बहुत सारे चैनल हैं जो टीचर पढ़ा रहे हैं, उनको ये नहीं पता है कि वो सिलेबस में आ क्या रहा है। जो सिलेबस में नहीं आ रहा उसको ही पढ़ा रहे हैं। मैंने एक दो बार वीडियो देखी, एक दो क्लासों की, एक दो चैनलों की वीडियो देखी है जो ऐप पर पढ़ा रहे हैं, और उनको ये नहीं पता है कि आना क्या है पेपर में, मतलब आता क्या है पेपर में, उसको भी पढ़ा रहे हैं। एक होती है 12th क्लास में समयावता उपसह संयोजन वाले, उसमें है चैप्टर में, लेकिन वो आती नहीं है कभी भी, तो उसको भी पढ़ा रहे हैं, बच्चों को भ्रमित कर रहे हैं। कम से कम आप लोग कहते नहीं हैं फ्री की चीज़ किसी के नहीं मिलती है, भरती है, फ्री की चीज़ किसी के नहीं भरती है। और एक कहावत है, आप लोगों के लिए बता दूं मैं, और वो एकदम सटीक कहावत है कि दुनिया जिसे कहते हैं वो एक जादू का खिलौना है। दुनिया जिसे कहते हैं वो एक जादू का खिलौना है। मिल गया सो मिट्टी है और नहीं मिला तो वो सोना है। मिल गया सो मिट्टी है, यानी कि जो मिल गया आप लोगों को, जो मिल रहा है फ्री में वो मिट्टी समान है, और जो नहीं मिल रहा है ना वो सोना लग रहा है आपको। बात है समझ? जो बच्चे कोर्स खरीद कर पढ़ रहे हैं, आप लोग कम से कम ये तो देखिएगा आपके सिलेबस में है क्या, सटीक पढ़िएगा। आप लोगों के लिए हम फ्री क्लास में अवेलेबल करा रहे हैं, पूरा सिलेबस कराएंगे हम आप लोगों के लिए अवेलेबल, पूरा सिलेबस फ्री में कराएंगे। लेकिन हमारी इस क्लास की वैल्यू नहीं समझ रहे आप लोग कर रहे हैं क्या? आप लोग करेंगे डिजिटल बोर्ड होना चाहिए बस। अच्छा, उस पर तो कोई पढ़ा देगा, इस पर पढ़ा कर दिखाए कोई, इस वाले बोर्ड पर। डिजिटल बोर्ड पे क्या होता है, पीपीटी आ जाती है, उसको सीधा सीधा कर दो। जो हार्ड चीज़ होती है, जो टीचरों के याद करने की चीज़ होती है, उसको नहीं याद करते, वो सीधा पीपीटी पर छपा हुआ आ जाता है। अरे उसको तो भाई बगैर केमिस्ट्री वाला, हिंदी वाला भी टीचर पढ़ा देंगे। बात है समझ में? तो आप लोग इस बोर्ड पे पढ़ा के दिखाइए ना, तब मानते हैं। बात है समझ? तो प्यारे विद्यार्थियों, कहते नहीं है, मैं तो आप लोगों से ही बोल रहा हूँ कि दुनिया जिसे कहते हैं वो एक जादू का खिलौना है। मिल गया सो मिट्टी है, नहीं मिला वो सोना है। आप लोगों को जो फ्री में चीज़ मिल रही है अच्छी नहीं लग रही, पर ये मैं बता रहा हूँ, एक दिन आपको यही मेरे बैच, आपको मेरा बैच दो या तीन साल बाद आपको यही रुपये में ख़रीदना पड़ेगा। मैं शर्त और दावे के साथ कहता हूँ, मेरे इस चैनल की वीडियो आपको रुपया में प्रोवाइड होंगी, क्योंकि आप इन वीडियो की अहमियत नहीं समझ पा रहे। एक वीडियो में वो लेकर आ रहा हूँ जो पेपर में सटीक पूछी ही जाती है, पूछी जाने वाली है। देखिएगा तो अगला सवाल देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अगला सवाल देखिएगा, आप लोगों के लिए देते हैं। चलो उस सवाल को, किसको? उस सवाल को आप लोगों के लिए देते हैं। और हाँ, हमारा कमेंट सेक्शन में व्हाट्सअप नंबर है। किसी भी बच्चे को कोई भी सवाल पूछना हो, 10th वाला बच्चा हो, 11th वाला हो, 12th वाला बच्चा हो, केमिस्ट्री और मैथ में कोई भी सवाल हो, आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। अवश्य उसका निश्चित तौर से सॉल्यूशन पाएंगे, या फिर हम बोर्ड पर कराएंगे। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को बस हमारे लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, ठीक है? आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है,
और बताना है कि ये वाला सवाल सर जी हमारे समझ में नहीं आया, या फिर इस सवाल को करके दे दो। हमारे व्हाट्सअप नंबर पर आप लोग सेंड कर सकते हैं, ठीक है। हमारे व्हाट्सअप नंबर पर आप लोग सेंड कर सकते हैं किसी भी सवाल को, और हम बखूबी उस सवाल का सॉल्यूशन देंगे आप लोगों के लिए। एक आप लोगों के लिए हम करने के लिए देते हैं, आप लोगों को वो कमेंट सेक्शन में हमें उत्तर बताना उसका। देखते हैं कितने बच्चे करके बताएंगे, कितने नहीं बता पाते हैं, ठीक है। देखिएगा इम्पोर्टेंट सवाल है, सवाल इम्पोर्टेंट दे रहे हैं, थोड़ा समय ज़्यादा हो गया इसलिए हम कर नहीं रहे। अगर आप पे नहीं होगा तो दूसरी वीडियो में हम ज़रूर, जब हम नेक्स्ट क्लास लेंगे तो आप हमें कमेंट में बता देना, हम फिर स्वयं कर दिखाएंगे। सबसे पहले इसी सवाल को देखिएगा, तो ये आपके लिए घर के लिए सवाल है, इम्पोर्टेंट सवाल है, टिक लगा रहा हूँ मैं पहले ही। BaOH का होल ट्वाइज कॉमा बेरियम क्लोराइड एवं NH4Cl विलयनों की अनंत तनुता पर आणविक चालकताएं क्रम से 2.88 गुणा 10⁻⁻2 कॉमा 1.23 गुणा 10⁻⁻2 एवं 9.8 गुणा 10⁻⁻2 सीमेंस मीटर स्क्वायर तुल्यांक इनवर्स है NH4OH विलयन की अनंत तनुता पर तुल्यांक की चालकता परिकलित कीजिए, ठीक है। ये सवाल है, इम्पोर्टेंट सवाल ही आप लोगों के लिए। कहाँ के लिए दे रहे हैं हम? घर के लिए दे रहे हैं। इस सवाल को आप लोगों को स्वयं करके दिखाना है, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर लिख के दिखाना हमारे लिए, या हमारे व्हाट्सअप नंबर पर आप लोगों के लिए सवाल मतलब कमेंट सेक्शन में कमेंट करके नहीं उत्तर हमारे लिए सेंड करना। हम देखते हैं वाला कितने बच्चे कर पाएंगे। और एक बात याद रखना, हमेशा सफल वही होता है जो लगातार मेहनत करता है। मैं बार बार आप लोगों से बोलता हूँ कि आप लोग मेहनत कीजिएगा, लगभग आप लोग टाइम टेबल बना लीजिएगा और मेहनत से पढ़िएगा। जब तक आप मेहनत से नहीं पढ़ेंगे तब तक आपका कुछ नहीं होने वाला। आप लोग हम पर भरोसा कीजिएगा। हम 100% कह रहे हैं, आपके 70 नंबर में से 65 नंबर कहीं नहीं गए। 100% आप लोग बस जो हम पढ़ा रहे हैं उसका नोट्स बनाइएगा। क्या जो हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों के लिए उसका नोट्स ईमानदारी से बनाइएगा, फिर उसका रिजल्ट देखिएगा आप। बात आई समझ में? इस सवाल को करेंगे कैसे? देखिए, अनंत तनुता है तो EQ बनानी है। EQ का मतलब समझ रहे ना? वहाँ पर जहाँ पर मैंने मोलर M लिखा था वहाँ पर EQ लिखनी है। बात आई समझ में? इस प्रकार लिखकर बस ये वैल्यू तो ज़्यादा दे दिए, बड़ी बड़ी है, कुछ नहीं, आसान है। बड़ी बड़ी वैल्यू देनी, आप करके देखना एक बार। इस प्रकार ये बनाना है आपको, इन सभी को जोड़कर घटाकर ये बनाना है, ठीक है। कर लेंगे, देखते हैं कितने बच्चे कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर देखते हैं, लिख के भेजते हैं, देखते हैं, ठीक है। आज के लिए इतने काफ़ी, मिलते हैं अगली क्लास में।
गुड नाइट, क्यों रात का समय है। गुड नाइट, शुभ रात्रि।